एक राष्ट्र एक चुनाव, जनता के लाभ में हो रही है बात। आइए आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसमें जनता का कैसे लाभ है, देश का लाभ है या नेताओं का लाभ है। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी विषय को जानने का पूरा प्रयास करेंगे। बार देश में सबसे पहले यही चीज़ लागू हुआ था। सभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ हुआ करता था, लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि जिनका शेड्यूल आगे पीछे हो गया। जैसे किसी की सरकार गिर गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया और जब यह प्रक्रिया हुआ तो 6 महीने बाद चुनाव हुआ, किसी का साल भर बाद चुनाव हुआ। तो इस तरह से चुनाव का जो शेड्यूल था वो गड़बड़ हो गया और उसी तरीके से आज भी चला आ रहा है। लेकिन समस्या इस बात की है, आज गोदी मीडिया से लेकर और सत्ता पक्ष के जितने भी नेता हैं यह बताने में लगे हुए हैं कि बारी बारी से चुनाव कराने में और हर टाइम में चुनाव होने के वजह से जनता का नुकसान हो रहा है, देश के पैसे की बर्बादी हो रही है। आज इस विषय पर चर्चा करेंगे कि पैसे की बर्बादी कहाँ होती है और कहाँ नहीं होती है, क्योंकि ये चीज़ आम जनता को जानना बिल्कुल ही ज़रूरी है। आइए चर्चा करते हैं चुनाव के जो प्रक्रिया चलता है। जब चुनाव होता है तो जो भी टीचर लगाए जाते हैं, जो भी मास्टरों की ड्यूटी होती है, उन्हें भी तनख्वाह दिया जाता है। जो प्रशासन के लोग लगते हैं उन्हें भी तनख्वाह दिया जाता है। ईवीएम मशीन जो लाई जाती है वो आज के डेट में यदि दोनों चुनाव एक साथ कराया जाए तो हमारे भारत के पास ईवीएम मशीन, हमारे भारत के पास पूरी ईवीएम मशीन नहीं है, जो कि विदेशों से मंगाना पड़ेगा। उसका भी किराया बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ सकता है, समय भी लगेगा और इस समय भी लगेगा, क्योंकि जब एक साथ चुनाव होगा तो ईवीएम मशीन भी 2 लगेगी, उसके साथ अधिकारी भी 2 आएंगे। अगर यदि एक साथ चुनाव होता है तो प्रशासन के लोग भी बढ़ाए जाएंगे। तो जब हर मायने में कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है तो पैसा खर्च कितना होगा, आखिर वही खर्चा तो बढ़ेगा। बारी बारी से चुनाव होगा तो फिर वही टीचर लगेंगे, वही प्रशासन के लोग लगेंगे और उतना ही लगता है। जब बारी बारी से चुनाव होता है तो कर्मचारी भी कम लगते हैं, प्रशासन के लोग भी कम लगते हैं। तो मुझे इसमें कहीं भी किसी भी तरीके से यह नहीं दिखाई देता है कि देश का नुकसान हो रहा है। हाँ, नुकसान तो ज़रूर हो रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नुकसान हो रहा है। इसमें ज़्यादा नुकसान नेताओं का हो रहा है। वो सुन लीजिए कैसे नुकसान हो रहा है। क्योंकि देश में जब बारी बारी से चुनाव होता है तो बारी बारी से उन्हें पोस्टर बनवाने पड़ते हैं, उन्हें झंडा डंडा और तमाम तरह के जो वादे हैं वो करना पड़ता है। गाँवों में जो तमाम तरह की चीज़ें जो बांटी जाती है, कपड़ा, तमाम तरह की जो चीज़ें लोग बांटते हैं, ये जब जब चुनाव आता है तो उनको बांटना पड़ता है। लोकसभा का चुनाव आएगा तो उसमें बांटना पड़ेगा, विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसमें बांटना पड़ेगा और हर वक्त चुनाव में इनको व्यस्त रहना पड़ता है। हर वक्त नई नई रणनीति बनानी पड़ती है। तो इनका लाखों का नुकसान होता है। जो पार्टी फंड का इनका पैसा होता है उनका नुकसान होता है। तो ये नेता लोग ये चाहते हैं कि हमारा काम एक ही साथ हो जाए, एक ही झंडा डंडा बैनर से, एक ही बार वादे करने से हम लोकसभा में और राज्यसभा में अपनी सरकार बना लें। लेकिन इस विषय को भी ज़रा ध्यान से सोचिए कि जब जनता को एक बार सरकार चुनने का मौका मिलेगा और नेताओं के बहकावे में आकर के किसी भी तरीके से यदि केंद्र में और राज्य में यदि एक ही पार्टी की सरकार बन गई तो 5 साल तो जनता की सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपको यह देखने को पहले से मिल रहा है। जिन राज्यों में केंद्र में सरकार और राज्य में सरकारें हैं वहाँ की हालात आप देख ही रहे हैं। और पूरे भारत में इसी तरीके का
शासन हो जाएगा तो 5 साल तक जनता गुलाम बन के रह जाएगी, 5 साल तक जनता का शोषण किया जाएगा। यही नेताओं की चाल है और इसी को बरकरार करना चाहते हैं। यदि बारी बारी से जब चुनाव होता है तो इसमें जब बारी बारी से चुनाव होता है तो इसमें आम जनता की फ़ायदा होता है। फ़ायदा इस माने में होता है कि केंद्र सरकार यदि बातों को नहीं सुनती है, केंद्र सरकार मनमानी करती है, तो जब दोबारा राज्य सरकार चुनने का मौका जनता को मिलता है तो राज्य से जनता उनको हटा देती है और किसी अन्य पार्टी की सरकार को ला देती है। तो जनता को ये दोबारा अपना हक मिल जाता है और इसी हक से ये बार बार जनता का कुछ काम होता है। तो इस तरह से बारी बारी से चुनाव होना देश के लिए, आम जनता के लिए हक में है और इसमें आम जनता का ही फायदा है। लेकिन गोदी मीडिया और जो पार्टी सत्ता पक्ष के नेता हैं यह बताने में लगे हुए हैं कि इसमें देश का नुकसान हो रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि इसमें मेरा नुकसान हो रहा है। भाई इसमें देश का कहाँ नुकसान हो रहा है? यदि एक साथ चुनाव होता है तो 2 ईवीएम मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब 2 ईवीएम मशीन की ज़रूरत जब पड़ेगी तो 2 कर्मचारियों की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब जहाँ पर लोकसभा और विधानसभा की चुनाव हो रही है तो वहाँ भी जाहिर सी है कि प्रशासन का भी डबल ज़रूरत पड़ेगा। जहाँ पर 4 पुलिस वाले लगते थे वहाँ पर 8 पुलिस वाले लगेंगे, जहाँ पर 10 पुलिस वाले लगते थे वहाँ पर 20 पुलिस वाले लगेंगे। क्योंकि ये ज़रूरी है, जब डबल ईवीएम मशीन होगी, डबल जब चुनाव होगा एक साथ, तो प्रशासन का भी बढ़ना ज़रूरी है। तो जब प्रशासन बढ़ेंगे, कर्मचारी बढ़ेंगे, ईवीएम मशीन बढ़ाई जाएगी तो खर्चा एक साथ भी होगा चुनाव, तो उसमें भी खर्चा बढ़ेगा। और जब एक साथ नहीं होगा तो अभी भी खर्चा वही रहता है। इसमें आम जनता का क्या नुकसान हो रहा है? तो जो चुनाव कराने की जो व्यवस्था है उसमें आम जनता का कोई नुकसान नहीं है। यदि एक साथ जब चुनाव होता है तो इसमें आम जनता का नुकसान है, और यदि एक साथ चुनाव होता है तो आम नेताओं का फायदा होता है। दूसरी चीज़ ये है कि चुनाव कराने के लिए एक अलग संस्था है, निर्वाचन आयोग है, वो स्वतंत्र है। उसको चुनाव कराने के अलावा और कोई काम नहीं होता है। उसका सिर्फ यही काम है कि देश में बारी बारी से चुनाव कराया जाए। फिर बाकी नेता लोग ये क्यों परेशान हैं? क्योंकि इनको तो चुनाव कराना नहीं है, इन्हें चुनाव की सारी व्यवस्था नहीं देखनी है। चुनाव कैसे होगा इसकी रणनीति इन्हें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी व्यवस्था, ये सारे कामों को करने के लिए अलग से चुनाव आयोग बनाया गया है। यह काम चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग इस पे सोचेगा, इस पे विचार करेगा और चुनाव आयोग अपना चुनाव कराता है। यदि बारी बारी से जब चुनाव होता है तो इसमें आम जनता की फ़ायदा होता है, और बारी बारी से चुनाव नहीं होगा तो इसमें आम जनता का नुकसान होगा। और मैं एक आम पत्रकार हूँ, मतलब मैं जनता की बात को सुनाता हूँ, इसलिए मैं जनता की बात कर रहा हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको एक राष्ट्र एक चुनाव यानी एक देश एक चुनाव का लाभ और हानि आपको भी जैसा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।